जैसा कि हम पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 हमने इसको समाप्त कर लिया था। अब इसी के आगे से एक नई प्रश्नावली हम इसी स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2। तो 7.2 में जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है, तो सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, बिंदु निकालना है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो बिंदु हमें तो पता नहीं है, तो वो बिंदु हम मान लेते हैं। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं वो हम बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु मान लेते हैं एक बिंदु। ठीक है, बिंदु P मान लेते हैं x, y। ठीक है, माना बिंदु एक क्या मान लिया, P मतलब x, y। ज्ञात कीजिए जो बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। तो बिंदु यहाँ पे क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं अन्य बिंदु भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अन्य बिंदु कौन कौन दिए गए हैं, -1, 7 और 4, -3 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मान लेते कोई एक रेखाखंड है। ठीक है, तो रेखाखंड के ये अंतः बिंदु होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेखाखंड के अंतः बिंदु हमने एक मान लिया A। अंतः बिंदु A कितना, -1, 7 और दूसरा जो है मान लेते हैं B, 4, -3। ठीक, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो मतलब अनुपात भी दे रखा है। जो अनुपात जो है बच्चों, जो अनुपात यहाँ पे दिया गया है, कितना दे रखा है, 2:3। और ये जो अनुपात है जो हम मान लेते हैं, ये माना M1 और ये मान लेते हैं क्या, M2। ठीक है, तो उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि जब अनुपात में दे रहा हो, ठीक, अनुपात दे रखा है, दो यहाँ पे बिंदु दे रखा है। ठीक है, और किसी एक बिंदु के हमें यहाँ पे क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो हमने रेखाखंड के अंतः बिंदु यहाँ पे लिए हैं। तो तुमने एक फार्मूला पढ़ा था बच्चों, अंतः विभाजन। ठीक है, तो अंतः विभाजन के लिए एक सूत्र हमने बताया था। तो उस अंतः विभाजन के लिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो देखो यहाँ पे, तो अंतः विभाजन के लिए यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे ना। तो बिंदु P x, y हमने माना। इसके लिए अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है, ठीक है, अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र होता है, वो अंतः विभाजन के लिए बच्चों फार्मूला क्या होता है, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2 कामा यहाँ पे M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। यहाँ पे ये फार्मूला होता है। ठीक है, अंतः विभाजन के लिए। यहाँ पे कह नहीं रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन में ना कहे तो हमेशा अंतः विभाजन वाला सूत्र लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं रख के मान। तो M1 हमने क्या माना है, 2 इंटू ये मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लें बच्चों, x2, इसको क्या मान लें, y2। यहाँ पे रखते चलते हैं। तो M1 2 x2 कितना 4 प्लस M2 3 इंटू x1 हमने क्या माना, -1 और बटे में M1 प्लस M2 मतलब कि M1 2 प्लस M2 3 कामा M1 2 इंटू y2 हमने क्या -3 प्लस M2 3 इंटू M2 कितना है 3 और y1 कितना हमने लिया यहाँ पे 7 बटे में M1 प्लस M2 मतलब कि क्या 2 प्लस 3। इसको अब यहीं पे क्या कर ले, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 4 दूनी कितना हो जाता है 8 प्लस, अच्छा प्लस और माइनस गुणा बच्चों यहाँ पे कराएंगे तो माइनस। ठीक है, और 3 करने 3 और बटे में 3 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे कामा, तो यहाँ पे प्लस का 2 और ये माइनस का 3 मतलब क्या आएगा, माइनस का 3 दूनी 6 प्लस और 7 21 और बटे में बच्चों कितना 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 बटे 5 कामा माइनस का 6 और प्लस का कितना है 21 है। जब 21 में से 6 घटाएंगे बच्चों कितना हो जाएगा 15 बटे 5। अब इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5 करने 5 और 5 करने 5 5 3 15।
तो मतलब कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इधर से इधर लिखते हैं जो बिंदु हमने P माना था x, y, ठीक है ना। कोई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या निकल आते हैं यहाँ पे, तो ये निकल आएगा 1, बच्चों यहाँ पे 3 निकल आएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर हो जाता है। तो इसमें यही कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है। तो अंतर विभाजन के लिए सूत्र क्या होता है, तो P मान लो x, y, ठीक है, इस बिंदु को, ठीक है, जो विभाजित करता है, ठीक है, तो कितने अनुपात में, 2:3 में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बिंदु निकाल लिया। तो बिंदु कितना निकला है बच्चों, 1, 3। ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन बढ़िया है। इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि बिंदु कितना है, मान लेते ये बिंदु क्या है, एक मतलब ये बिंदु ये है, मान लिया ए कितना है, ये हमने माना 4, -1, ठीक है। और एक बिंदु ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है, ये मानते बिंदु बी के निर्देशांक -2, -3 हमने मान लिया, ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो बिंदु ये एक बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये मतलब कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली ये क्या है बच्चों, रेखा है। रेखाखंड को क्या समत्रिभाजित, रेखा के खंड कैसे होंगे, समत्रिभाजित, 3 इसके भागों, समान 3 भागों, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली, मतलब इस रेखा को हमें क्या करना है, समान 3 खंडों में क्या करना है, विभाजित करना है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये मान लिया हमने एक बिंदु मान ले P और ये हम बच्चों क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं, माना कि हमने ये माना कि बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी 1, तो ये भी 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, तो समान 3 भाग होंगे ना। अगर जैसे हमें बिंदु P निकालना है, तो बिंदु P के लिए ये जो होगा 1, और बिंदु P के लिए, और ये जो इतना बनेगा ना 2 बनेगा अनुपात, ठीक है। तो बिंदु P के जो अनुपात, मतलब कि रेखा AB द्वारा जो एक बिंदु P लेंगे, तो बिंदु P द्वारा रेखा AB क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है। तो इस बिंदु के जैसे निर्देशांक हमें निकालना हो, तो अनुपात इसके लिए क्या बनेगा 1, और ये कितना बनेगा 2। अगर हमें Q निकालना है, तो Q के लिए ये कितना बनेगा 2, और ये कितना बनेगा 1 बनेगा अनुपात, ठीक है। तो पहले बिंदु P निकाल लेते हैं। तो मान यहाँ पे मान लेते हैं, माना बिंदु P, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मान लिया, x, y। तो बिंदु P के, तो यहाँ पे अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा देते हैं बच्चों। तो बिंदु P के निर्देशांक x, y हमने माना है। तो अंतर विभाजन का जो सूत्र होता है, क्या होता है, बिंदु P के जब निर्देशांक निकाले, तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m1 y1 और बटे में m1 प्लस m2। अब इसी में रख देंगे। तो बिंदु P के जो हमने x, y निर्देशांक माना, तो यहाँ का निर्देशांक निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो m1 का मतलब बिंदु P के लिए ये m1 है, और ये क्या है m2 हमने ले लिया। तो m1 कितना है 1 इंटू ये मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2, इसको क्या मान ले y2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे m1 हमने कितना रख दिया 1, x2 कितना x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4 और बटे में m1 1 और प्लस का m2 2 कामा m1, ठीक है, m1 1 इंटू y2 माइनस का 3 प्लस m1, सॉरी यहाँ पे m2 होगा m2 2 इंटू y1, तो y1 यहाँ पे माइनस का 1 और बटे में m1 1 प्लस m2 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो प्लस माइनस मतलब -2 करने 2, माइनस का 2 प्लस 4 दूनी 8 बटे में 3 कामा माइनस का 3 इकन्ने 3 और प्लस माइनस जुड़ा -2 इकन्ने 2 बटे में 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 में से 2 बच्चों घटाएंगे कितना बचेगा 6 बटा 3 कामा
माइनस का 3 और माइनस का 2/3, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा बटे में 3। अब देखो यहाँ पे इसको अगर काटे हैं यहाँ पे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 करने 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 कामा माइनस 5/3। तो मतलब ये बिंदु P के लिए जो हमने x कामा जो y निर्देशांक माना था ये 1 निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे बिंदु Q के लिए अगर निर्देशांक निकालना हो तो इसके लिए जो m1 होगा कितना होगा, 2 होगा, ये m1 है। और इसके लिए ये जो Q और B का जो अनुपात है ये वाला, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे m2। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें Q का निर्देशांक बिंदु निकालना है तो यहाँ पे मान लेते हैं वही, माना बिंदु Q, माना बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक हमने क्या माना, x कामा y। तो मतलब q x कामा y बराबर, फार्मूला फिर वही लगेगा, विभाजन, अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 बच्चों होता है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए हम निकाल रहे हैं बिंदु Q के लिए निर्देशांक, तो m1, तो जब बिंदु Q के लिए हमने निर्देशांक निकालेंगे यहाँ पे तो m1 जो होगा मेरा जो ये जो अनुपात होगा कितना होगा, 2। ठीक है, तो 2 इंटू x1, अच्छा ये जो होंगे वही होंगे x2 कितना है माइनस का 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 और बटे में 2 प्लस 1 कामा, क्योंकि m1 हमने क्या माना है यहाँ पे 2 और m2 कितना है 1, यहाँ पे रख दिया कामा m1 2 इंटू y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 1 इंटू y1, देखो यहाँ पे कितना है y1, ये हमने y1 लिया है माइनस का 1 बटे में m1 2 प्लस 1 m2 है रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर भी, तो माइनस तो रहेगा तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 4 करने 4 बटे में 3 कामा इधर 3 दूनी 6, वो भी माइनस लगा तो माइनस का 6 और प्लस माइनस उड़ा माइनस 1 करने 1 बटे में 3। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर इतना हो जाएगा 0 और 0 को संख्या से 3 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 कामा माइनस का 6 और माइनस का 7/3। तो मतलब कि जो Q जो हमने Q जो बिंदु है इसके जो निर्देशांक निकले हैं, ठीक है, क्या निकला है 0 कामा माइनस 7/3, इसके लिए ये निकला है आंसर। तो मतलब कि बिंदु P के जो निर्देशांक कितना आया है 2 कामा माइनस 5/3 और बिंदु Q के जो निर्देशांक आए हैं कितना है 0 कामा माइनस 7/3। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD, एक ये आयताकार ABCD एक आयताकार में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एक मीटर की दूरी पर ये क्या बनाई गई हैं, पंक्तियां बनाई गई हैं। आगे तो क्या करा है AD के अनुदिश, मतलब ये AD है, AD के अनुदिश मतलब AD के दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, हर 1 मीटर की दूरी पर, जैसे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है ना, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो AD के अनुदिश में 1 मीटर की दूरी पे कितने बच्चों गमले रखे हुए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं। आगे तो क्या कह रहा है, देखिए जैसा कि आकृति में यहाँ पे दर्शाया गया है, हमने इसको आकृति में क्या कर दिया है, दर्शाया गया है। आगे तो क्या करा, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग में, मतलब कि एक लड़की है निहारिका, इसका नाम यहाँ पे क्या है, निहारिका नाम है, ये लड़की है। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में है, तो दूसरी पंक्ति में AD का मतलब AD का 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब कि टोटल दूरी कितनी है,
मान लो कि गमले यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 100 गमले लगने हैं, ठीक है। एडी के अनुदिश में 100 गमले लगने हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक कितनी कितनी दूरी पे लगे हुए हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे लगे हुए हैं। और जो निहारिका जो लड़की है वो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4, मतलब ये 100 है, गमले कितने हैं 100, और 100 का 1/4 कर देंगे कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। तो एडी के 1/4 भाग के बराबर क्या ये दौड़ रही है, ठीक है, दूरी दौड़ती है। और वहां एक झंडा हरा, वहां पर एक झंडा हरा क्या कर देती है, गाड़ देती है। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, गाड़ देती है। कह रहा प्रीत, एक लड़की है, दूसरी लड़की का नाम है प्रीत। तो प्रीत एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां पर एक लाल झंडे को क्या कर देती है, गाड़ देती है। आगे देखो क्या करा, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कि जो निहारिका जो है एडी के 1/4 भाग दूसरी पंक्ति में दूरी है ना, दूरी को दौड़ती है, और ठीक है 1/4 भाग में क्या एडी के वहां पे झंडा गाड़ देती है। जो प्रीत है 8वीं पंक्ति में क्या करती है, दौड़ती है, जो एडी के 1/5 भाग पर झंडे, लाल झंडे को क्या करती है, गाड़ देती है। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो पहले क्वेश्चन तो ये पूछ लिया, ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। आगे देखो क्या कह रहा है, चलो इतना पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब समझिए यहाँ पे मान लेते हैं जो निहारिका थी, ठीक है, टोटल एडी के यहाँ पे मान लेते हैं ये एडी है, तो एडी के 1/4 भाग पर, ठीक है, यहाँ पे झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ पर अच्छा ये मान लेते हैं जो ए बी जो है ये मान लेते हैं एक्स अक्ष का काम करेगा, एक्स अक्ष का, और जो ए डी जो है ये किसका काम करेगा, वाई अक्ष का मान लेते काम कर रहा है, ठीक है। तो जो निहारिका है किस पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, तो एक्स अक्ष का काम करेगी तो 2, जो एक्स का निर्देशांक बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। और एडी के 1/4 दूरी दौड़ती है, वहां पे हरा झंडा क्या करती है, निहारिका गाड़ देती है। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे एडी में मान लेते हैं एडी के अनुदिश कितने गमले लगे हैं बच्चों, 100 लगे हैं, और 100 का जब हम 1/4 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। किसके अनुदिश है, एडी, जो क्या है वाई अक्ष को यहाँ पे दर्शाता है, और ठीक है, और दूसरी पंक्ति में है इसलिए ये एक्स अक्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो बिंदु बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु बनेगा वो बच्चों कितना बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2, कितना बनेगा 1/4, कितने का, 100 गमलों का 1/4 निकालें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रीत है 8वीं पंक्ति में, ठीक है, 8वीं पंक्ति में है, मतलब एक्स अक्ष का काम करेगा, एक्स अक्ष के यहाँ पे मान लेते हैं अनुदिश में है 8वीं पंक्ति में, तो ये एक्स अक्ष का निर्देशांक बना लेंगे, यहाँ पे कितना 8 बना लेंगे, ठीक। और एडी के कितने भाग पे दौड़ रही है, एडी के कितने भाग पर है, 1/5 भाग, हालांकि कितने गमले लगे हैं 100, और 100 का 1/5 करेंगे कितना निकल के आएगा 20। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हरे झंडे की जो स्थिति है, तो यहाँ पे लिखते हैं हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति कहाँ पे किस बिंदु पर है, मान लेते हैं कितना है ये 2,25, ठीक है। तो हरे झंडे की स्थिति क्या है 2,25 पर है, ये पॉइंट हमको मिला। ये जैसे हम मान लेते हैं, चलो हम मान लिया ये P मान लिया, ठीक, और ये हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ये मान लिया हमने Q, ठीक, ये जो है P है। और लाल झंडे की स्थिति यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लाल झंडे की स्थिति, तो लाल झंडे की स्थिति क्यों हमने माना है, तो क्यों कितना है 8,20 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक। तो इन 2 झंडों के बीच की दूरी यहाँ कह रहा निकालो, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी मतलब PQ। फार्मूला बच्चों क्या वही लगेगा, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब पी क्यू में निकालना है दो बिंदुओं के बीच की, तो देखो यहाँ पे इधर लिख ले थोड़ा, तो ये मान लेते हैं पी क्यू के निर्देशांक x1 y1 और क्यू के x2 y2। अब देखो यहाँ पे x2 हमने क्या माना है 8 माइनस x1 कितना माना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमने माना 20 माइनस y1 हमने कितना माना 25 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू में निकालना है तो रूट के अंदर, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 36 प्लस 20 और ये माइनस का 25, ठीक है, तो कितना माइनस का 5 बचेगा जब हल करेंगे, तो -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बच्चों। तो पी क्यू अगर जैसे हमें निकालना है तो पी क्यू यहाँ पे कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 36 में 5 और 6 कितना 11 हो जाएगा, 1 हासिल और 3 2 5 1 6, तो यहाँ कितना निकल आएगा रूट 61 यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों झंडों के बीच की जो दूरी निकली है वो दोनों झंडों के बीच की दूरी बच्चों कितनी निकल आई है, ये मान लेते हैं P है, ये क्या मान लेते हैं Q, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है, PQ रूट 61 इकाई या मात्रा कह सकते हैं, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या रहा है, आगे कह रहा है इसमें दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब इन दोनों की ठीक आधी दूरी पर है, ये 2 है, ये मान ले 8 है, तो इन 2 और 8 के बीचों बीच में लाएं तो मान लेते हैं यहाँ पे, तो बीचों बीच में मान ले यहाँ कहीं पे होगी। ठीक है, तो कौन यहाँ पे कह रहा है कि रश्मि, तो रश्मि मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो रश्मि मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है। ठीक है, तो उसके हाथ में कैसा झंडा है, नीला झंडा, उसके हाथ में एक नीला झंडा है, यहाँ मान लीजिए कैसा है नीला झंडा है। ठीक है बच्चों, तो इसका ठीक बिंदु ये हमारा पी क्यू, ये हम क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। ठीक, तो बिंदु ओ के हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी क्यू का मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु यहाँ पे निकाल देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहाँ पर हमने क्या माना है ओ के निर्देशांक, जैसे यहाँ पे हम क्या ले लें x कामा y मान लिया, तो x कामा y बराबर में, तो मध्य बिंदु का बच्चों सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, यहाँ पर रख देते हैं, तो यही हम मान लेते हैं ये x1 है y1, ये क्या x2 और ये y2। ठीक है, ये जो हमने लिए थे, ठीक है POQ वाले, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे x1 कितना है 2 प्लस x2 8 बाई 2 कामा y1 25 प्लस y2 20 बटे में, तो अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 8 में 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 कामा, और 20 में 25 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 45, और 45 का आधा करेंगे कितना होगा 22.5, मतलब कि 22.5। ठीक है, तो ये PQ का मध्य बिंदु निकल आया है ना, जो हमने ना ओ माना था, इसके निर्देशांक x, y, मतलब कि जो रश्मि जो है, ठीक है ना, और निहारिका और प्रीत के बीचों बीच में है, तो यहाँ का जो निर्देशांक निकलेगा वो कितना निकलेगा 5 कामा 22.5 निकलेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ओ जो हमने माना था x, y, उसके यहाँ पे निर्देशांक निकला है, जो रश्मि जो है पी क्यू के क्या है मध्य बिंदु पर है, वो जो बिंदु क्या निकला है 5 कामा 22.5। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं, एक बिंदु -3 कामा 10 और दूसरा बिंदु है 6 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित, हमें क्या निकालना अनुपात, मतलब कि M1 अनुपात M2 हमें यहाँ पे क्या करना है ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बढ़िया है, तो इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, एक बिंदु ये है, ठीक है P हमने मान लिया
-3, 10। एक बिंदु ये मान लेते हैं क्यू, क्यू हम क्या मान लिया 6, -8। ठीक है, को जोड़ने वाला रेखाखंड, मतलब इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखा है। रेखा खंड मतलब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। को है ना, रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लें कोई बिंदु है, वो हमें बिंदु पता नहीं है, यहाँ कहीं पे होगा, कहीं पे मान लेते हैं कोई बिंदु है, ठीक है, ये मान लेते हैं, वो मान लिया हमने ओ कितना दे रखा है -1, 6। तो ये जो बिंदु है ये वाला ओ, ठीक है, पी क्यू जो रेखा है, ठीक है, तो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको इधर ले लेते हैं -3, 10। तो इस है ना रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है ये बिंदु, तो मान लेते हैं ये M1, ठीक है, और इसको M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, अंतर विभाजन वाला सूत्र, ठीक है। तो बिंदु O कितना है -1, 6, ठीक है। इसके लिए अंतर विभाजन जब सूत्र लगाएंगे तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, M1x2 + M2x1 बटे में M1 + M2, फिर M1y2 + M2y1 बटे में M1 + M2 होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये मान लिया हमने x1 y1 और ये क्या मान लेते हैं x2 y2, क्योंकि ये तो बिंदु क्या कर रहा है ना, रेखा P को क्या कर रहा है, M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यही अनुपात हमें यहाँ पे निकालना है। तो -1, 6 बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो M1 तो लिखेंगे ही, इंटू x2 कितना है 6, और प्लस M2 लिखेंगे ही, और इंटू x1 कितना -3 बटे में M1 + M2, M1 तो लिखेंगे ही, इंटू y2 -8 प्लस M2 इंटू y1 10 बटे में कितना M1 + M2। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये एक तरीके से भुज, ये क्या आता है, कोटि होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x का निर्देशांक कितना है -1, इधर x का निर्देशांक ये होता है, इधर y का निर्देशांक कितना है 6 है, और इधर y का निर्देशांक ये है। तो निर्देशांकों की आपस में क्या करा दें, तुलना, ठीक है। तो इसके साथ तुलना हो जाएगी, और जो ये जो है ये इसकी तुलना इसके साथ करा देते हैं, ठीक। तो ये जो लेंगे यहाँ पे, तो -1 किसके बराबर ले लेंगे यहाँ पे, तो 6 M1 और प्लस और माइनस गुणा -3 M2 और बटे में यहाँ पे M1 + M2। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा, इससे गुणा कराएंगे तो 1 गुणा इसमें, तो 6 M1 -3 M2 बराबर में M1 + M2 गुणा -1 में कराएंगे तो माइनस का M1 और माइनस का क्या हो जाएगा M2, सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं M1 M2 निकालना है, तो इसको हम सब इधर ले आते हैं। तो माइनस का M1 इधर आएगा प्लस का, तो 6 M1 प्लस का M1 माइनस का 3 M2 ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का M2 और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसको 6 M1 और ये M1 कितना हो जाएगा 7 M1, और ये माइनस का है 3, ये प्लस का M2 है 1, तो माइनस का 2 M2 और बराबर में 0। ये मान लेते क्वेश्चन 1 हम मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1, अब कोटि की तुलना, मतलब 6 बराबर में है ना, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 M1 और प्लस 10 M2 और बटे में M1 + M2। इसके नीचे 1 मान लेते, क्रॉस गुणा करा देते हैं, इसके साथ इसके साथ, M1 गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का 8 M1 प्लस का 10 M2 बराबर में 6 गुणा 6 M1 और प्लस का 6 M2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको सब इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको जब सब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे, ठीक। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो माइनस का 8 M1 प्लस का इधर आएगा माइनस का 6 M1 प्लस का 10 M2, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 6 M2 बराबर में 0। तो माइनस और ये भी माइनस 8 से कितना, माइनस का 14 M1 और प्लस 10 में से 6 घटाएंगे 4 M2 बराबर में 0। ये मान लेते हैं सेकेंड। तो ये यहाँ पे दो समीकरण यहाँ पे क्या हो जाती हैं, तैयार।
तो बच्चों यहाँ पर एक मिनट, ये देखो यहाँ पे एक चाहे कोई ले लो, चाहे ये समीकरण चाहे ये ले, दोनों से निकल आएगा। अगर देखो इसी को सॉल्व कर देते हैं, चलो एक मिनट रुक जाओ। अनुपात निकालना है ना, मतलब कि हमें m1 अनुपात जो हमने माना है m2 निकालना है, तो ये निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, तो 7m1 बराबर में 2m2। तो ये 7 इसके बटे में m2 हटाएंगे इसके बटे में, मतलब कि m1 बटे m2 बराबर में 2 लिखा है और ये गुणे में लिखा है, इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल आएगा, m1 अनुपात m2 बराबर में 2:7। ठीक है, इससे निकाला। अच्छा इससे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इससे भी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इधर देखते हैं तो कितना, माइनस का 14 m1 प्लस का 4 m2 बराबर में 0। ये माइनस का 14 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अच्छा इसको पढ़ा, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस का 14 m1 और बराबर में माइनस का 4 m2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m1 बटे में m2 उधर ले आओ, गुणे में बटे में आ जाएगा, और बराबर में 4 बटे ये इंटू में 14 बटे में चला जाएगा 14। तो इसको काटते हैं एक मिनट, तो 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 सते 14। तो m1 अनुपात m2 ये भी कितना निकल आया, 2:7। तो दोनों से हमने चेक कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको लेकर के एक बार इसको लेकर के, तो जो अनुपात पूछ रहा था बच्चों, तो इसमें m1 अनुपात, ठीक है, m2 कितना निकल आया, 2:7। यही हमें लाना था, ये यहाँ से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे।